सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान नारायण के नाभि कमल से हुए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के आंखों से पैदा हुए अत्रि मुनि। अत्रि मुनि के यहाँ पैदा हुए चंद्रमा, जिनसे क्या चला? चंद्रवंश। इन्हीं चंद्रमा के एक बेटा थे जिनका नाम था पुरूरवा। चंद्रमा के बेटा थे बुध और बुध के बेटा थे पुरूरवा। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों को और औषधियों का राजा बनाया था। इस घमंड में आके चंद्रमा ने देवगुरु बृहस्पति की पत्नी का ही हरण कर लिया। भूल गए कि वो हमारे गुरुदेव हैं, पत्नी के मोहित हुए हरण कर लिया। इस मौके का फायदा उठा करके दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य आए, चंद्रमा से बोले, भैया डरियो मत, हम तेरे साथ हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पे युद्ध रुक गया। महाराज, इन पुरूरवा का विवाह हुआ उर्वशी के साथ, उर्वशी अप्सरा के साथ। लेकिन उर्वशी ने 2 शर्त रख दी थी और उन शर्तों का पालन नहीं कर पाए, इसलिए उर्वशी उनको छोड़ के चली गई। महाराज, इन्हीं पुरूरवा के 6 पुत्र हुए और आगे चल के इन्हीं के वंश में हुए कुशाम्बु। कुशाम्बु के हुए गाधी, और गाधी के बेटा हुए विश्वामित्र जी, जिनकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं। यही विश्वामित्र जी थे तो क्षत्रिय, अपने तप बल से उन्होंने ब्राह्मण पद पाया, और ऐसा वैसा पद नहीं, भगवान श्री राम के गुरु भी बने। यही विश्वामित्र जी। महाराज, ऋषिक नाम के ऋषि थे, उनके जमदग्नि पुत्र हुए, और जमदग्नि के हुए परशुराम। परशुराम जी का नाम तो आपने सभी सुना ही होगा। तो भगवान परशुराम, जो भगवान विष्णु का ही अंश अवतार है, वो इनके यहाँ जन्म लिया। इन्हीं वंश में आगे राजा नहुस हुए, जिनके 6 पुत्र हुए। बड़े पुत्र थे यति। यति ने बोला, हम राजपाट नहीं करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, इसलिए उनसे छोटे जो थे ययाति, उनको राज्य सौंप दिया। इन नहुस के पास इतना प्रताप था कि जब इंद्रदेव को ब्रह्म हत्या लग गई थी, तो 1 साल तक ब्रह्म हत्या को भोगा इंद्र ने, और फिर अंत में समुद्र की शरण में चले गए। लेकिन इंद्र की गद्दी खाली पड़ गई। तब महाराज ब्रह्मा जी के कहने पे नहुस को राजा इंद्र की गद्दी पे बैठाया, इतना प्रताप। लेकिन नहुस सची पे, सची जो इंद्र की पत्नी थी, उनको देख के मोहित हो गए, तो उनको पाने की इच्छा करने लगे। सची समझ गई कि ये बलशाली है, हम कुछ कर तो सकते नहीं। तो सची ने क्या किया, नहुस के द्वारा सप्तऋषियों का अपमान करवा दिया। तो सप्तऋषियों ने उसको अजगर होने का श्राप दे दिया और उसका शरीर छूट गया। इन्हीं नहुस के जो ययाति थे, उनका विवाह शुक्राचार्य की पुत्री शर्मिष्ठा से हुआ, और दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा, और जो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी, उनसे हुआ। कालांतर में यही जो राजा ययाति थे, इन्होंने, क्योंकि इनको श्राप मिला था बुढ़ा होने का, ये अपनी दूसरी जो पत्नी थी शर्मिष्ठा, उससे प्रेम ज्यादा करते थे। ये बात शुक्राचार्य जी ने बोला था कि अगर जो तुमने मेरी पुत्री का दिल दुखाया, तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। एक बार शिकायत हुई, पिताजी देखो ऐसा कर रहे हैं, राजा नहीं माने। दूसरी बार श्राप दे दिया कि तू जिस जवानी का गुमान कर रहा है, तू बुढ़ा हो जा। ये बात जब ययाति ने कहा कि महाराज, नुकसान तो आपके बिटिया का ही है, इस शरीर जर्जर रहेगा, घर के न काम होंगे, न हम कहीं जा सकते हैं, कुछ कर सकते, तो तुमने श्राप नहीं, अपनी पुत्री को ही अभिशाप दे दिया। तब शुक्राचार्य जी को समझ आया। शुक्राचार्य जी ने कहा, ठीक है, कोई अगर जो तुझे अपनी जवानी दे दे, तो तू अपना बुढ़ापा उसको देख के उसकी जवानी ले सकता है। महाराज, इन ययाति के 5 बेटा हुए, 5 बेटा से बोला, मुझको अपनी जवानी दे दो।
अभी मेरे अंदर काम वासनाएं बाकी हैं, मुझे भोगना है। चार ने मना कर दिया। बोला पिताजी अब रहने दो, उम्र बीत गई है तुम्हारी, अब हम राजपाट संभाल लेंगे, तुम तो भजन करो। लेकिन जो छोटे बेटे थे पुरु, उन्होंने बोला पिताजी ये शरीर आपका दिया है, आपका पूरा अधिकार, आप मेरी जवानी रखो। कई वर्षों तक खुद बुढ़े बने पुरु रहे। ययाति ने जवानी भोगी, लेकिन ययाति को समझ आ गया कि महाराज ये भोग कभी खत्म होने वाले नहीं, आज भोगते हैं कल फिर भोगने की इच्छा जागती। तब पुत्र के पास गए, बोले बेटा तू धन्य है, तूने अपनी जवानी दी, तू अपनी जवानी रख, ये राज मैं पूरा तुझे देता हूँ। अपने सारे बेटों को महाराज बिना राज के ही भगा दिया। इन्हीं पुरु से चला पुरु वंश। इनके जो बड़े बेटे थे वो थे यदु, उनसे चला था यदु वंश, लेकिन उनको राज्य नहीं मिला। सुखदेव जी कहते हैं राजन इसी पुरु वंश में तुम्हारा भी जन्म हुआ, परीक्षित को बोलते हैं, क्योंकि पुरु वंश ही थे परीक्षित जी। इन्हीं के आगे चल के राजा दुष्यंत हुए, जिनका विवाह शकुंतला से हुआ था, और इनके हुए थे भरत। हमने आपको बताया था कि 3 भरत हुए थे। ऋषभदेव जी की कहानी हमने सुनी थी, उनके बेटा भरत, भगवान श्री रामचंद्र के भैया भरत, और यही दुष्यंत और शकुंतला के भी भरत हुए। इन भरत की 3 पत्नियां थी, तीनों पत्नियों से 9 पुत्र थे। एक बार भरत जी ने कहा पत्नियों से, ये पुत्र मेरे योग्य नहीं हैं, मुझे नहीं लगता मेरे पुत्र हैं। पत्नियों को डर सता गया, महाराज कहीं पुत्र की जगह हमारा भी त्याग न कर दें। पुत्र को जहर दे दिया, पुत्र मर गए। तब राजा को समझ आया कि मूर्खों ने क्या कर दिया, बिना पुत्र के हो गए। तब मरुदगढ़ों ने मरुत सोम यज्ञ करवाया और उसमें से भरद्वाज नामक पुत्र उनको दिया। उन्हीं भरद्वाज के द्रोण नाम, द्रोणाचार्य सबने नाम सुना उनका, द्रोणाचार्य उन्हीं के पुत्र थे। आगे चल के इन्हीं के कुल में राजा रंती देव हुए। इतने बड़े दानी महाराज कि 49 दिन तक खुद भूखे प्यासे रहे, अपनी प्रजा को सब दान दे दिया। और जब 49वें दिन इनके पास थोड़ा सा भोजन आया तो भगवान ने इनकी परीक्षा ले ली। एक ब्राह्मण का रूप लेकर आए, बोले बहुत भूख लगी है राजा। ब्राह्मण को देखा, अपना भोजन दे दिया। पानी बचा तो एक शूद्र रूप में आ गए दूसरे भगवान, बोला बहुत प्यास लगी है तो पानी भी दे दिया। जो कुछ भी था सब दे दिया। चांडाल और कुत्ते के रूप में भी आके भगवान ने इनकी परीक्षा ली। अंत में भगवान प्रसन्न होकर खड़े हो गए। वो और कोई नहीं था, वो त्रिदेव ही थे। ब्राह्मण, शूद्र और चांडाल रूप में त्रिदेव थे, कुत्ते के रूप में यम थे। प्रसन्न हो गया, रंती देव को हष्ट पुष्ट कर दिया, पूरा राज्य वापिस कर दिया। इन्हीं के आगे वंश में राजा हस्ती हुए, जिन्होंने हस्तिनापुर बसाया। हस्तिनापुर का जिक्र आपने महाभारत में सुनाई है। और आगे चल के इन्हीं के यहाँ शतानंद हुए। शतानंद के सतघृति और सतघृति के शरद्वान। शरद्वान महाराज इतने प्रतापी थे कि जन्म से ही उनके हाथ में धनुष और बाण था, बहुत प्रतापी। इंद्र डरते थे इनसे कि कभी हमारे यहाँ आक्रमण न कर दें। लेकिन उनको एक ये भी था कि जिस दिन आपने धनुष और बाण जमीन में रखा तो वो विद्या आप भूल जाओगे। इंद्र ने फायदा उठाया, अप्सरा को भेज दिया। अप्सरा से कामातुर होकर इन्होंने अपने धनुष बाण रख दिया और उनसे 2 संतानें पैदा हुई, कृपा और कृपी। शरद्वान को होश आया कि इस दुष्ट ने हमारी तपस्या भंग कर दी, लेकिन श्राप नहीं दिया क्योंकि उनको लगा कि गलती हमारी भी तो है। धनुष बाण उठाया, चल दिए। अप्सरा तो अप्सरा वो भी चली गई। अब बच्चे जंगल में पड़े थे। वो कृपा और कृपी कोई नहीं, कृपा कौन थे? कृपाचार्य। और कृपी, इन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ, जिससे अश्वत्थामा नामक पुत्र पैदा हुआ। आगे चल के इन्हीं के वंश में राजा शांतनु हुए। राजा शांतनु के भीष्म थे, जिन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। हमने आपको कहानी सुनाई थी भीष्म जी की। भीष्म जी के 2 भैया भी थे, एक का नाम था विचित्रवीर, एक का नाम था चित्रांगद।
और आगे चल के इन्हीं के यहाँ देवक नाम के राजा हुए, जिसकी 7 कन्या थे और 4 पुत्र थे। इन सभी कन्याओं का विवाह किससे हुआ? वसुदेव जी से। वसुदेव जी जो थे उनके 9 भाई थे, और वसुदेव जी को ही आनक दुदुम्बी भी कहा जाता है, क्योंकि देवता जानते थे इन्हीं वसुदेव जी के यहाँ परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण आएंगे। इसलिए जब इनके संतान हुई तो पुष्प, जब ये जन्म लिए तो पुष्प की वर्षा हुई और दुदुम्बियां बजने लगी, तो इनका नाम क्या रखा? आनक दुदुम्बी। और कालांतर में देवकी के, माता देवकी के गर्भ से परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ। अब सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये हुआ चंद्रवंश, अब बताओ क्या सुनना चाहोगे? सुखदेव जी ने जब बोला तो परीक्षित जी ने कहा, महाराज आपने सूर्यकुल बहुत ही जल्दी सुना दिया। उसमें जब परमात्मा भगवान श्री राम की कथा आई उसको भी आपने चटपट कर दिया। अब जब चंद्रवंश की वर्णन किया तो जब मेरे प्रभु की कथा आई श्री कृष्ण भगवान की, उसको भी आपने चटपट सुना दिया। अरे थोड़ा कृष्ण भगवान की कथा विस्तार से सुनो।